Good morning, students. As you know, we were reading about the rise of nationalism in Europe. हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक फ्रेडरिक सरियो नाम का चित्रकार है जिसने एक काल्पनिक चित्र बनाया है जिसमें वो विभिन्न राष्ट्रों को मैत्री करते हुए दिखा रहा है, कैसे एक प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य की कल्पना करता है वो। हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि ऊपर से सारे गॉड्स जिनको हम लोग गॉड मानते हैं, ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इश्यूज विजुलाइज्ड बाय सारियो इन फिगर 1। इस अध्याय में कई ऐसे विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियो ने चित्र 1 में की थी। इन फिगर 1, ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe. 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। About sweeping change in the political and mental world of Europe during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe. The end result of the change was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of the Europe. इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र राज्य का नेशन स्टेट ग्रो अप एट द प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। द कॉन्सेप्ट ऑफ practices of a modern state in which a centralized power exercises sovereign control over a clearly defined territory. यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। सोवरेन कंट्रोल ओवर क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। This is the most factor of the nationalism in Europe. Sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, जो कि यूरोप में बहुत पहले से विकसित हो रही थी। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers come to develop a scene of common identity and shared history or descent. जिसमें लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कॉमन आइडेंटिटी, ये फिलॉसफी यूरोप के लोगों में बढ़ रही थी। दिस कॉमन्स डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द इमोरियल, इट वाज फॉर थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई। इट वॉज फॉर थ्रू स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। दिस चैप्टर विल लुक एट द diverse process through which nation state and nationalism came into begin in 19th century Europe. यह अध्याय जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उन विविध प्रक्रियाओं पर एक लाइट डालेगा, प्रकाश डालेगा, जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म अस्तित्व में आए। ये इंट्रोडक्टरी है इस चैप्टर का। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। हम लोग कल पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।